नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शुभम जैन डिस्कशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं एक्सेल के बारे में और एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है वी लुकअप। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके क्लाइंट के या किसी भी डाटा को, कॉम्प्लिकेटेड डाटा को एक ईजी मैनर में कन्वर्ट करने का, एक ईजी मैनर में उपयोग करने में जो है आपकी मदद करता है। और साथ ही में अगर आप एक इंटर्न है या कोई फ्रेशर आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो इंटरव्यूअर मेजरली जो है क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बताइए क्या आप एक्सेल के बारे में जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। तो वो वीलुकअप के बारे में भी जो आपसे पूछ सकता है। और अगर आप किसी भी आप फर्स्ट टाइम ऑफिस जा रहे हैं, तो अगर आपको ये वीलुकअप फंक्शन का उपयोग करना आता है, इस्तेमाल करना आते हैं, तो साहब सच में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, जानते हैं कि वीलुकअप की ज़रूरत कब आन पड़ती है और इसका उपयोग कैसे करा जाता है। आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ डाटा जो है बना रखा है कि कुछ बच्चों का जिनके यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स गिवन है। यहाँ पे क्या मार्क्स गिवन है सर? मैथ्स के मार्क्स गिवन है। रोल नंबर 1 के ए 100 मार्क्स, रोल नंबर 2 का नाम बी 80 मार्क्स। ऐसे ही मैंने सीक्वेंस में 1 से 12 ए से एल तक 12 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स जो है मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं। जी दोस्तों, साथ ही में मैंने एक दूसरी टेबल बना रखी है, उसी के अंदर मैंने इन शैतान बच्चों के 1 से 12 बच्चों के यहाँ पे नाम है, यहाँ पे इनके साइंस के मार्क्स दिखा रखे हैं। यहाँ पे मैंने क्या दिखा रखे हैं सर? साइंस के मार्क्स दिखा रखे हैं। इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। जी दोस्तों, लेकिन बात सर ये है, यहाँ पे जो रोल नंबर है वो सीक्वेंस में नहीं है। वो रोल नंबर यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है, परंतु यहाँ पे सीक्वेंस में है। अब टीचर बोल रही है अगर मैं इन मैथ्स के बच्चों के, यहाँ पे मेरे को मैथ्स के मार्क्स भी चाहिए इन बच्चों के, अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली रोल नंबर ढूंढूंगी तो सर बहुत टाइम लग जाएगा। आप खुद सोचिए, ये तो खाली 12 एंट्रियाँ हैं, आपके क्लाइंट की तो सर 10-10 लाख एंट्रियाँ होती होगी। अगर आपको यहाँ पे सिमिलर कोड के नंबर आपको अगर यहाँ पे के सामने चाहिए तो कितना टाइम लग जाएगा। ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे बात करी है एक टीचर के हिसाब से कि उसे मार्क्स बच्चों के चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपका क्लाइंट का डाटा किस फॉर्म में हो और उसके अंदर एक पर्टिकुलर कोड को ट्रेस करके आपको जो है नंबर चाहिए हो उसी के सामने, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने तो नहीं बनाया, माफ़ी चाहूँगा, दुनिया के अंदर आया वीलुकअप वो एक ऐसी चीज़ जो भी आपको नंबर चाहिए उस पर्टिकुलर कोड के सामने आपके लाने में मदद करता है और एक बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचाता है, इंस्टेड कि आप उस नंबर को ढूंढें फिर वहाँ पे पेस्ट करें। तो आइए इसका उपयोग हम सीखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे पर्टिकुलर शफलिंग कोड के सामने मैथ्स के मार्क्स चाहिए बच्चों के जो पे यहाँ गिवन है। आइए इसको स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले मैं लगाता हूँ वीलुकअप फंक्शन लगाने का, अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन किसी भी फॉर्मूला का यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको दबाना है इज इक्वल टू वीलुकअप का फंक्शन का नाम ही वीलुकअप होता है। लगा दिया, फिर यहाँ पे मेरे को करना है ब्रैकेट जो है लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद ये आपसे 4 चीज़ें पूछेगा, 4 चीज़ें के अंदर ये पूछेगा लुकअप वैल्यू। ऐसी कौन सी लुकअप वैल्यू है जिसके आधार पे आपको जो है अपना डाटा ढूंढना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखी हैं, बोलने के लिए, ताकि मैं वीलुकअप भूलूँ ना, मेरे को हमेशा रिमाइंड होता रहे। आशा है वीडियो के अंत तक जो है आप भी ऐसे सोच के आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। इजिकल टू वीलुकअप के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कि किस चीज़ के भरोसे आप उस टेबल में से सामान ढूंढोगे। तो मैंने कहा मैं इस टेबल के भरोसे, यानी कि मुझे ये आधार है मेरा ढूंढने का, मेरा कौन सा बेस है, मेरा ये आधार है ढूंढने का। मुझे इस आधार पे इस टेबल में से अपना डाटा ढूंढना है और इस टेबल में से मुझे क्या ढूंढना है? मैथ्स के मार्क्स। और मैथ्स के मार्क्स मुझे किस आधार पे ढूंढने हैं सर? रोल नंबर के आधार पे। इसलिए मैंने यहाँ पे बस एक डिजिट जो है सिलेक्ट कर ली है रोल नंबर की, फिर कोमा के बाद वो हमसे पूछ रहा है टेबल अरे मतलब किस टेबल में से आपको डाटा ढूंढना है। मैंने कहा मैथ्स के मार्क्स तो यहाँ गिवन है, तो मेरे को इस टेबल में से अपना डाटा ढूंढना है। इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको तुरंत दबाना है F4 से ये होता है कि यही सेम फॉर्मूला मैं नीचे भी पेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरा कुछ भी एरर नहीं आएगा, आराम से वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट कैसे होता है मैं आगे वो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। देन मेरे को दबाना है कोमा
कोमा क्या होता है, उससे पूछेगा जो टेबल आपने सिलेक्ट करी है आपको उसमें से आपको कौन सा कॉलम चाहिए, तो हम बोलेंगे 3। अब दोस्त सोचेंगे सर ये थर्ड कॉलम थोड़ी है मार्क्स का। हमने कहा आप बोलेंगे ABCDE, ये तो फिफ्थ कॉलम है। आप बिल्कुल गलत हैं। ये कॉलम हमेशा काउंट होता है टेबल का कॉलम, जो से टेबल आपने सिलेक्ट करी है उस स्पेसिफाइड टेबल का कौन सा कॉलम है वो, जो कि है 1, 2 और 3, ना कि ABCDE। देन कॉमा, देन हमें हमेशा करना है ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच। मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फॉल्स के अंदर एग्जैक्ट मैच के अंदर कभी कभी होता है हल्का सा वेरिएशन होता है ना, तो वो आपको उस डाटा को पिकअप नहीं करता है, तो इसलिए हमेशा आपको ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच को ही उठाना है। तो मैंने यहाँ कर दिया 0, क्लोज, डन। अरे वाह जादू, आपके सामने सिमिलर रोल नंबर के सामने मैथ्स के मार्क्स आ गए हैं। अब हम इसी फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं यहाँ तक। आपको पेस्ट के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने जिस भी सेल पे आपने फॉर्मूला लगाया है यहाँ करना है आपको Ctrl+C और इस पूरे को कर लेना है सिलेक्ट जहाँ तक आपको ये फॉर्मूला चाहिए और सिंपल एंटर मार देना है। अब आप देख सकते हैं जादू। एक चलिए आपका भरोसा जीतने के लिए यहाँ पे मैं कुछ आपको टेस्ट भी करा देता हूँ। रोल नंबर 5 है E, क्या E के मैथ्स के मार्क्स 90 ही थे? अरे सर ये तो जादू हो गया, ये तो सच में 90 है, ये तो सच में 90 है सर, ये तो सच में 90 है, ये तो सच में 90 है। तो यही है पावर हमारी वीलू कप की। वीलू कप का अगर आप उपयोग करते हैं तो कितना बड़ा डाटा हो, अगर आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड के सामने कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाती है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मानिए मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे नेम चाहिए कि रोल नंबर 1 का ये नेम है, रोल नंबर 2 का ये नेम है, लेकिन यहाँ तो रोल नंबर शफल है, लेकिन मुझे हर रोल नंबर के सामने उसका नेम चाहिए। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ वीलू कप के बाद किस आधार पे, रोल नंबर के आधार पे। इसको ऐसे ही सोचिएगा, किसके आधार पे, रोल नंबर के आधार पे, किस टेबल में से, इस टेबल में से जिसको मैंने दबा दिया F4। कौन सा कॉलम, अब तो मुझे सेकंड कॉलम चाहिए क्योंकि मुझे नेम चाहिए ना, मार्क्स तो मेरे हो गए। सेकंड कॉलम, कोमा के बाद सेकंड कॉलम, देन अप्रॉक्सीमेट मैच 0। अरे जादू, 1 का तो यही नाम था और यहाँ भी ये का आ गया 1 जी, बिल्कुल जी सर। ये सारे के सारे नाम यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। चेक कर लेते हैं क्या 11th का नाम के ही था? हाँ जी सर, 11th का नाम तो के ही था। तो दिस इज द पावर ऑफ वीलू कप जो मैंने आपको सिखाई। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में पाइवट टेबल पे बनाऊँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है एक्सेल का, और वो आपका काम आता है रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा। और साथ ही अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी ये जो है क्वेश्चन पुटअप होता है कि आप बताइए पाइवट की क्या है। तो इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। जल्दी मिलता हूँ एक्सेल के एक नए फंक्शन के साथ, पाइवट के साथ, और कुछ अलग बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स के साथ जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, या मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक्डइन का लिंक मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों हमेशा जो है लर्निंग करते रहिए। अगर आपको कोई भी इशू हो तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सअप या फिर लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।